आई एम सॉरी, मैं इतने टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए, आज मैं माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिंग हुई जो वांग जी को पिछली याद दिलाती है और उसे चाहती थी कि वो वांग जी को शादी के लिए मना सके, पर युवान के आ जाने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और वांग जी गुस्से से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। वांग जी जो अपनी कार में बैठा हुआ था, वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि वेनकिंग के एक्सीडेंट और मिस्टर वेन के एक्सीडेंट दोनों का ही पता करें। वे के एक्सीडेंट और वेनकिंग के एक्सीडेंट का पता करें, क्योंकि उसे ये एक प्लान लगता है। दोनों ही मर्डर करने की साजिश लग रहे हैं। तो इंसान भी ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि रूम में अकेला बैठा हुआ था। फिर उसके पास मिंग हुई आती है। विंग के पास आती है और बैठती है, कहती है, विंग देखो, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी है, सुनना चाहोगे? ऐसा कहकर वो वांग जी की रिकॉर्डिंग को सुनाती है। जब वांग जी गुस्से में था तो वो मिस्टर वे के लिए बोल रहा था कि वो खुद उन्हें मारना चाहता था। ये बात उसने तब के लिए बोली थी जब उसकी और विंग की शादी हुई थी। उसके बाद विंग रिकॉर्डिंग को बंद करती है और कहती है, विंग देखो, जिस पर्सन को तुम पसंद करते हो वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, ना ही करेगा। वो तो तुम्हारे फादर के लिए भी कितना रूथलेस है, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी ये देख लो कि वांग जी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तभी विंग बोलता है, नहीं मिंग हुई, मुझे कुछ पता चला। वो तुम थी जो उस दिन ऑफिस गई थी। तुमने क्या कहा था मिस्टर लियो से? उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तभी विंग स्माइल करती है, कहती है, मैंने तो बस उन्हें मतलब समझाया था लान वांग जी के शब्दों का। विंग कहते, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी विंग कहती है, मेरा मतलब है, अंकल लियो को कुछ ज़्यादा ही जल्दी पड़ी थी। वो जानना चाहते थे कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट किसने करवाया है, और वांग जी जो ये नहीं पता होने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने बस ब्लैकमेल किया। पर उन्होंने तो सुसाइड ही कर लिया। वांग जी ये नहीं जानता था कि वो सुसाइड करे। वो तो बस ये चाहता था कि वो अपना मुंह बंद रखे। विविंग, हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हैं, तो मैं तुम्हें जीतने कैसे दे सकती हूँ? मिंग हुई को धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है? तुमने सोचा भी कैसे? उनका तो मुझसे कोई रिलेशन भी नहीं था, वो तो बस कंपनी के काम हैंडल करते थे ना। तुमने मेरी वजह से उन्हें क्यों मारा? ऐसा कहकर वो मिंग हुई को धक्का देने लगता है। ये मिंग हुई कहती है, मुझे लगता है उनका मर जाना ही बेहतर था, तुम्हें नहीं लगता? मिंग उसकी बोल और देखता है, कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। तभी मिंग की ओर आगे बढ़ती है और उसके टमी को छूने लगती है। विंग उसके हाथ को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वे एक स्माइल करती है और कहती है, मैं तो बस इस छोटे बेबी को टच करने के बारे में सोच रही हूँ। तभी विंग उसे धक्का देता है और कहता है, तुम सोचना भी मत कि तुम मेरे बच्चे को टच भी कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग से कहती है, क्या वांग जी को पता है कि ये बेबी उसका है? तभी विंग कहता है, नहीं, ये उसका बेबी नहीं है। तो विंग भी कहती है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस रूम में तुम्हारे साथ लान वांग जी ही था। तभी विंग उसकी ओर देखता है। विंग भी कहती है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेट किसका बेबी, क्योंकि मैं खुद वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? ये बात सुनकर तुम्हें शौक लगा? मेरा ही बेबी है जिसे ये राइट मिलेंगे कि वो लान फैमिली का वारिस बने, और तुम्हारे बच्चे को तो कोई जानेगा भी नहीं विंग, इसलिए इसे मर ही जाना चाहिए ये, क्योंकि ये एक बास्टर्ड है। विंग जैसे ही बोलती है, विंग को खींच कर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, ये हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बात करने की? जैसे ही मिंग को थप्पड़ मारता है, वहाँ पर वांग जी आ जाता है और वांग जी आके मिंग को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तभी मिंग बोलती है, विंग अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ठीक है, पर तुम इस तरह मुझे हर्ट तो मत करो। अगर मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो? तभी वांग जी एकदम शॉक होकर बोलता है, मिंग हुई? विंग स्माइल करते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन लान वांग जी। तभी वांग जी विंग की ओर देखता है, कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? अगर कोई और मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है तो? विंग कहता है, क्योंकि अब तो तुम मुझे जाने दोगे। तभी
वांग जी विंग की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, क्यों, तुम मुझे नहीं बताना चाहोगे कि तुम भी तो प्रेग्नेंट नहीं हो? विंग एकदम से घबरा जाता है, 2 कदम पीछे लेता है। तभी वांग जी कहता है, तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो विंग? विंग कहता है, वांग जी अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। मुझे लगता है तुम ये तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारे और मिंग हुई के बच्चे को कोई बास्टर्ड कहे। क्या तुम ऐसा चाहोगे? विंग ऐसा क्वेश्चन करके वांग जी की ओर देखता है। वांग जी डिवोर्स की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, विंग तुमसे जरा भी इंतज़ार नहीं हो रहा ना, तुम बस मुझसे जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहते हो ताकि तुम उस जियांग चेंग के साथ केयर फ्री लाइफ जी सको। तभी विंग भी चिल्ला कहता है, हाँ मैं बस डिवोर्स चाहता हूँ तुमसे। तभी वांग जी विंग को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, फिर उसे हवा में ही रोक लेता है। उसे कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है कि तुम मेरे और मिंग हुई के मामले में बीच में आओ। तभी मिंग हुई आगे आती है और वांग जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, वांग जी विंग को माफ़ कर दो, ये उसकी गलती नहीं है। और वैसे भी जियांग चिंग एक अच्छा इंसान है, अगर विंग उसे चुनता भी हो। तभी वांग जी गुस्से में मिंग हुई को उससे दूर करता है और कहता है, मैं इसे डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा। मिंग हुई अपना पेट पकड़कर रोने लगती है और कहती है, वांग जी मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। विंग ने उस वक्त मुझे धक्का दिया था तो शायद मेरे पेट में कोई मूवमेंट हो गई है। विंग हुई को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी विंग पीछे से चिल्लाकर कहता है, लान वांग जी आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? वांग जी भी चिल्ला के देता है, कुछ नहीं, और वैसे करके वहाँ से निकल जाता है। विंग रोते हुए अपने घुटनों पे बैठ जाता है और थोड़ी देर पे वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। हम यहाँ लान को ऑपरेशन कर देखते हैं, जहाँ के लान सेचुएन अपने ग्रैंडपा के पास आए थे और वो उनसे कहते हैं, ग्रैंडफादर मैं अब आपकी और बातें नहीं मान सकता। मैं यानली को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर तभी लान को रैन कहते हैं, सिचेन मुझे पता था तुम एक बार फिर से वही डिसीजन लोगे। जियांग कितनी छोटी कंपनी है, तुमने देखा है वो हमसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसके बाद भी तुम उसी कंपनी में शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ग्रुप से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम एक अच्छी सी शादी करो और अपने नाम एक अच्छी ओनरशिप करो, तुम एक अच्छी कंपनी के हायर बन सकते हो। तभी सेशन कहते हैं, ग्रैंडफादर मैं कभी हायर नहीं बनना चाहता था, अगर मुझे हायर बनना होता तो मैं किसी और अच्छी कंपनी के बजाय खुद लान कंपनी को नहीं चुनता। क्या मैं ये नहीं कहता कि मैं लान कंपनी का वारिस हूँ? मैं कभी पैसे नहीं चाहता था, मैं आप सबका प्यार चाहता था और आप सब मुझसे प्यार करते हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। प्लीज़ ग्रैंडफादर आप इस चीज़ को परमिशन दे दीजिए। लान गुरैन कहते हैं, पर सिचेन अगर तुम चले गए तो कंपनी को हैंडल कौन करेगा? तुम वांग जी की कंडीशन देख रहे हो इस वक्त, वांग जी कैसी हरकतें करता है। सिचेन कहते हैं, इसीलिए तो मेरा जाना ज़रूरी है। अगर मैं और यानली यहाँ से चले गए तो वांग जी के कोई भी बेवकूफ़ी करने का रीज़न नहीं रहेगा, क्योंकि अब मदर भी नहीं है तो वांग जी को पूरी कंपनी संभालनी होगी और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कंपनी के लॉसेस कभी हैंडल नहीं करेगा, इसलिए वो सही डिसीज़न लेना सीखेगा। अभी उसे लगता है कि अगर उसने गलत डिसीज़न लिया तो मैं या मदर उसकी हेल्प करते थे, उसे सही डिसीज़न में बदलते थे, पर जब उसके पीछे कोई नहीं होगा उसे सब कुछ सही करना होगा। रैन कहते हैं, ठीक है, पर तुम्हारी और यानली की शादी अभी नहीं होगी जब तक वांग जी की लाइफ में सुधार नहीं आ जाता। तुम यानली के साथ जा सकते हो। इससे सुनकर सिचेन बहुत खुश होते हैं और इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि मिंग हुई को लेकर हॉस्पिटल गया था। तभी उससे वहाँ सिचेन मतलब जियांग चेंग मिलता है और वो उससे पूछता है, लान वांग जी विंग कहाँ है? आखिर तुमने उसे कहाँ रखा है कि मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ? वांग जी भी गुस्से में उसकी ओर देखता है और कहता है, जियांग चेंग आखिर तुम विंग से चिपके हुए क्यों रहते हो? तुम अपने फियांसे के साथ खुश क्यों नहीं हो? तभी नियोशन सामने आता है और कहता है, मिस्टर लान मैं और मेरा फियांसे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो वांग जी स्माइल करता है, कहता है, तुम्हारा फियांसे मेरे हस्बैंड को इस तरीके से ढूंढ रहा है और तुम दोनों आपस में खुश हो? तभी नियोशन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं अपने फियांसे पर शक करता रहूँ कि वो आपके फियांसे को आपके हस्बैंड को क्यों ढूंढ रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ वो उसका दोस्त है और उसकी केयर करता है। अगर विंग आपके साथ खुश होता तो मेरा हस्बैंड उसे कभी नहीं ढूंढ रहा होता, पर आप जिस तरह से विंग को टॉर्चर करते हैं, मेरे हस्बैंड को तो उसे ढूंढना ही चाहिए और मुझे तो प्राउड फील होता है मेरे फियांसे पर कि वो अपने दोस्त के लिए इतना सोचता है, तो सोचिए वो मेरे लिए कितना सोचेगा। जियांग चेंग वांग जी की ओर देखता है, कहता है, वांग जी मैंने तुमसे सवाल किया
तुमने विंग को कहाँ छुपाया है? और तुमने अंकल लियो को फोर्स क्यों किया डेथ सुसाइड करने के लिए? जैसे मिंग हुई आती है और कहती है, ऐसा नहीं है मिस्टर चिंग, आप गलत समझ रहे हैं, वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वांग जी जियांग चिंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, शट अप, मैं किसी मिस्ट्रेस से बात नहीं करना चाहता। मैं इस बात तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, जब मैं वांग जी से बात करूँ तो तुम बीच में मत बोला करो। जैसे वांग जी फिर से मिंग हुई के लिए मिस्टर सब सुनता है, वो कहता है, शट अप जियांग चिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मिंग हुई के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी जियांग चिंग कहता है, लान वांग जी, मैं भी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ जहाँ चाहे वहाँ घूमो, बस मुझे ये बताओ विंग कहाँ है। तभी वांग जी जियांग चिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, पर उसके आगे नहीं रहना चाहता है। तो वांग जी उसकी ओर गुस्से से घूरता है और फिर वहाँ मिंग हुई का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग चिंग के फ़ोन में मैसेज आता है कि विंग बेहोश हो चुका है। जो मैसेज जियांग चिंग के साथ साथ न्यूशान भी पढ़ता है। न्यूशान भी जियांग चिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और उसे देखना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों हॉस्पिटल से निकलते हैं और विंग के पास पहुंच जाते हैं। जियांग चिंग दौड़ कर जाता है और विंग को उठाता है अपनी गोद में। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, आचिंग। जियांग चिंग एकदम रोने लगता है, तो कहता है, हाँ विंग, विंग मैं ही हूँ। आचिंग, आचिंग मुझे यहाँ से ले चलो, आचिंग प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। जियांग चिंग भी जो रो रहा था वो कहता है, वी मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, मैं अब तुम्हें किसी और को बुली नहीं करने दूंगा।